सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त के आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं EPFO का बड़ा फैसला। अब हर महीने पेंशन भोगियों को मिलेगी कम से कम Rs 3000 महीने की पेंशन। जानिए पूरा फायदा। आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन हैक को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर मासिक न्यूनतम पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं PF खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। EPFO के 3 नए नियम लागू। तो आखिरकार PF खाता धारकों के लिए कौन सी खुशखबरी होने वाली है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 3 नए नियम कौन से लागू हुए हैं? इसका असर किस तरीके से होगा? PF अकाउंट 3 रूल्स को लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ब्रेकिंग न्यूज। हायर पेंशन पर पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा बताया जा रहा है। कर्मचारी भाव से निधि संगठन हायर पेंशन को लेकर बड़ा फैसला कर चुका है। पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा मिलेगा, इसको लेकर ब्रेकिंग न्यूज आई है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बड़ी खबर की बात करने वाले हैं। EPFO का बड़ा फैसला। अब हर महीने पेंशन भोगियों को मिलेंगे कम से कम Rs 3000। जानिए पूरा फायदा। EPFO पेंशन हक को लेकर बड़ी खबर आई है। लेटेस्ट न्यूज मासिक न्यूनतम पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर आ चुकी है। तो चलिए पूरी विस्तार से बात करते हैं। अगर आप नौकरी कर चुके हैं, अब रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं, तो कर्मचारी भव निधि संगठन की नई घोषणा आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। कर्मचारी भवन निधि संगठन ने तय किया है कि अब हर पात्र पेंशन भोगी को कम से कम Rs 3000 की मासिक पेंशन दी जाएगी। यह फैसला लाखों बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है, खासकर उनके लिए जिनके पास कोई इनकम का जरिया नहीं होता है। तो कौन कौन लोग जो हैं इस योजना का फायदा उठा पाएंगे, इसके बारे में बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस योजना का फायदा उन सभी लोगों को मिलेगा जो पहले से EPFO पेंशन के अंतर्गत आते हैं, जिनकी पेंशन 3000 से कम थी। खास तौर पर निजी कंपनियों में काम करने वाले छोटे उद्योगों के कर्मचारी और सरकारी पेंशन योजनाओं से जुड़े लोग इस स्कीम से सीधा लाभ पाएंगे। इसका मकसद है कि कोई भी बुजुर्ग अपनी वृद्धावस्था में पैसों की तंगी के कारण परेशान ना होना चाहिए। यह योजना क्यों आप सभी के लिए खास है, इसको लेकर बात करें तो इस योजना से वृद्धावस्था सुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि अब हर महीने एक निश्चित न्यूनतम राशि मिलेगी। उनका जीवन स्तर सुधरेगा, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। सरकार चाहती है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिले। साथ ही यह पेंशन सिस्टम अब और भी ज्यादा पारदर्शी और आसान बना दिया गया है। तो कितनी बड़ी है पेंशन और अब तक कितनों को मिला है इसका फायदा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में न्यूनतम पेंशन थी Rs 500। अब 2023 तक इसे बढ़ाकर Rs 30,000 कर दिया गया था। पेंशन पाने वालों की संख्या भी बढ़कर 75 लाख के पार पहुंच गई। यानी साल दर साल इस स्कीम के तहत लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। सरकार का खर्चा भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका असर लोगों की जिंदगी में साफ दिखाई दे रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का यह कदम आखिरकार सराहनीय क्यों बताया जा रहा है, इसके बारे में बात करें तो इस फैसले से उन बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी जो रिटायरमेंट के बाद पूरी तरीके से पेंशन पर निर्भर होंगे। Rs 3000 भले ज्यादा ना लगे, लेकिन जिनकी अब तक 1000 या 1500 की पेंशन थी उनके लिए बदलाव बड़ा है। यह एक सशक्तिकरण का कदम है जिससे बुजुर्गों को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भरोसा भी इससे मिलने वाला है। तो दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में यह बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि अब 1000 या फिर Rs 1500 की न्यूनतम पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को Rs 3000 का लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस कदम की हर किसी ने सराहना की है कि अब न्यूनतम पेंशन Rs 3000 प्रतिमाह बुजुर्ग पेंशन धारकों को देखने को मिलेगी।
विशेषकर ऐसे कंपनी में काम करने वाले मजदूर हो गए, छोटे उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी हो गए, या फिर सरकारी पेंशन योजनाओं से जो लोग हैं, उनको इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा। अब से हम सभी के खाते में न्यूनतम Rs 3000 की पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। अब दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ के 3 नियमों की बात करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो 3 नियम हैं, उनका असर कैसे होगा, पीएफ अकाउंट को लेकर कौन कौन से 3 नियम हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वर्ष 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। ईपीएफओ 3.0 के नाम से शुरू की गई यह नई व्यवस्था सैलरीड कर्मचारियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पीएफ से जुड़ी सभी कामों में डिजिटल, तेज और आसान बनाने का है। अब कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि के दफ्तरों के चक्कर काटने या फिर लंबी कागजाई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें पहले बात करें तो ऑटो क्लेम सेटलमेंट से तुरंत राहत। ईपीएफओ के 3.0 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब पंचनामे प्रतिशत क्लेम केवल 3 दिन से पहले ही सेटल हो जाएंगे। ऐसे इस प्रक्रिया में 7 से 15 दिन लगते थे। हर कदम पर मैन्युअली वेरिफिकेशन जरूरत होती थी। अब कंप्यूटर सिस्टम खुद ही सभी दस्तावेज जांच लेगा और यहां पर पैसे सीधे बैंक खाते में भेज देता है। यह व्यवस्था खास तौर पर इमरजेंसी के समय बहुत काम आएगी, जब लोगों को तुरंत पैसों की आवश्यकता होती है। वहीं एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। नई यहां पर व्यवस्था में सबसे अनोखी बात यह है कि अब पीएफ से पैसे निकालने के लिए एटीएम से आप जा सकते हैं। जैसे अपने बैंक खाते से आप पैसे निकाल सकते हैं, वैसे आप भविष्य निधि से भी पैसे निकाल सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिन्होंने अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है। क्लेम अप्रूवल होते आप किसी भी एटीएम से पैसे अपने निकाल सकते हैं। वहीं प्रोफाइल अपडेट करना हुआ बेहद आसान। अब अगर आप पीएफ खाते का नाम, जन्मतिथि या लिंग की जानकारी गलत है तो आप खुद ही इसे ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। यदि आपका यूएन आधार से जुड़ा है तो किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। बस मोबाइल ऐप पर आए ओटीपी वेरिफिकेशन करके आप अपनी सीधी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत राहत की बात है जिनके खाते में कोई गलत जानकारी दर्ज की गई हो। वहीं नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर का झंझट भी आप सभी के लिए खत्म हो चुका है। पहले नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर करवाना एक बड़ी समस्या थी। पुराने और नई दोनों नियुक्तों की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब यह प्रक्रिया पूरी तरीके से स्वचालित हो गई है। यदि आपका यूएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधार से जुड़ा हुआ है तो आपका फंड अपने खाते में नए खाते के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को नई नौकरी ज्वाइन करने में किसी भी तरीके की देरी का महसूस सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं पेंशन भोगियों को मिली नई सुविधा की बात करें तो सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम के तहत अब पेंशन भोगी देश की किसी भी बैंक से अपनी पेंशन ले सकते हैं। पहले अपने पेंशन निर्धारित बैंक में ही जाना पड़ता था। अब पीपीओ ट्रांसफर की जरूरत नहीं है और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भी आसानी से जमा किया जा सकता है। ये बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत बताई जा रही है। वहीं दोस्तों, केवाईसी अपडेट अनिवार्यता को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। नई व्यवस्था में सभी क्लेम के लिए केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। इससे फर्जी खाते या गलत दावों की समस्या कम होगी। जिन लोगों का केवाईसी अपडेट नहीं है उन्हें क्लेम उनके जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए सभी पीएफ खाता धारकों को अपना केवाईसी जल्द से जल्द अपडेट करवा लेना चाहिए। यह हिदायत ईपीएफओ की ओर से दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संस्करण संघ 3.0 के तहत एक नया मोबाइल ऐप भी आने वाला है जो सभी सुविधाओं को और भी ज्यादा आसान बना देगा। भविष्य में यूपीआई के जरिए भी पीएफएस से पैसे निकालने की सुविधा आ सकती है। ये सब बदलाव कर्मचारियों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने के लिए किए गए हैं। यानी कि दोस्तों, हम सभी के लिए हाल फिलहाल में प्रमुख 3 बदलाव जो है वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संस्करण 3.0 के तहत किए गए हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा लाभ यहां पर जो है पेंशन धारकों और कर्मचारियों को जो पीएफ खाते से जुड़े हुए हैं उनको मिलने वाला है। और इसी के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बड़ा फैसला यह भी लिया है कि अब पेंशन भोगी को कम से कम Rs 3000 की पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों, मासिक न्यूनतम पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी करके निर्धारण आप सभी के लिए Rs 3000 का हो चुका है। ये लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।